नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईईसीपी ट्रीटमेंट और उसका हमारे स्लीप पे क्या फ़ायदा होता है, कैसे हमारी स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम एक क्लिनिकल ट्रायल को रेफरेंस में लेकर के उसके बारे में हम बात करेंगे और जो हमारा स्लीप का पैरामीटर है उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि स्लीप एक, अगर आप मेरे से पूछें पर्सनली, तो हमको ठीक रखने के लिए, हमको हेल्दी रखने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे हमारा डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, जितनी भी चीज़ें, एक्सरसाइज हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 घंटे की स्लीप। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आती तो चाहे आप कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल पकड़ लीजिए, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कभी भी अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते और समय के साथ आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएंगी, राइट। और इसी अनिद्रा को, इसी स्लीपनेसनेस को हम कहते हैं इंसोमेनिया, राइट। तो जिस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रायल कंडक्ट किया गया था 46 पेशेंट्स के ऊपर और इसमें जो पैरामीटर लिया गया था वो लिया गया था PSQI, जिसको हम कहते हैं पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। 46 पेशेंट्स को जब इस पैरामीटर में रखा गया तो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को जो हमारे क्रॉनिक इंसोमेनिया के पेशेंट थे, जब उनको ईईसीपी ट्रीटमेंट दिया गया, दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को जिनको ईईसीपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जब उनको मॉनिटर करके देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि जो हमारा PSQI इंडेक्स है उसमें स्लीप टाइम और स्लीप इफिशियंसी, इसमें पेशेंट्स के 3 महीने के अंदर, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद जो फॉलोअप लिया गया वो 3 महीने तक का डेटा लिया गया, 3 महीने के अंदर देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट दिया गया था उन पेशेंट्स के अंदर जो स्लीप क्वालिटी एंड स्लीप इफिशियंसी है ये पहले से एक सिग्निफिकेंटली लेवल तक इंप्रूव हुई थी, राइट। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस ट्रायल का, वो ये था कि इसमें ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जो 3 महीने से ज़्यादा का हो। 3 महीने तक रिजल्ट रहना, 6 महीने तक, 1 साल तक, दोनों बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो केवल 3 महीने का है और इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था जिसके कंक्लूजन को इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखिए, सीधा मतलब ये होता है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट से हमारे ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है लगभग वो 20 से 25% के बीच में बढ़ जाती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ये सभी जो लोग ईईसीपी प्रैक्टिशनर हैं, जो लोग ईईसीपी के पेशेंट हैं, उन्हें ये बात अक्सर पता होती है कि ईईसीपी हमारे बॉडी की जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को लगभग 20 से 25% तक ब्लड की सप्लाई बढ़ा देती है और हार्ट को लगभग 40 से 45% तक ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन इसकी वजह से जो हमें बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलता है, इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें केवल स्लीप की, तो चूंकि हमारा जो स्लीप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। जैसे ही सूरज डूबता है, जैसे हमारी क्लॉक साइकिल, नेचर की क्लॉक साइकिल जैसे ही चेंज होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो हमारी बॉडी अपने आप एक स्लीप हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है। अब ईईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से होता क्या है कि हमारी जो ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है लगभग 20 से 25% बढ़ जाती है। तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो उसमें जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को भी ब्लड की सप्लाई लगभग 20 से 25% बढ़ जाती है, जिससे पीनियल ग्लैंड को लगभग 20 से 25% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो पीनियल ग्लैंड का जब फंक्शन अच्छा होगा तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं कि शाम को सही समय पर खाना खा लेना, इसके अलावा येलो लाइट में रहना, क्योंकि येलो लाइट क्या करती है, जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है उसको प्रोडक्शन को ब्लॉक नहीं करती। लेकिन आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, या घर में जो लगी हुई वाइट कलर की लाइट है, तो ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट, ये 2 लाइट ऐसी होती है जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन के दुश्मन है। जब ये लाइट हमारे आसपास, जब इसका एक्सपोजर होता है, तो जैसे ही हमारी रेटिना पे ये लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट या वाइट लाइट पड़ती है, तो हमारे रेटिना के पीछे सेल्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक गैंग्रीन सेल्स होती हैं, तो ये जाकर के पीनियल ग्लैंड को एक सिग्नल देती हैं कि भाई अभी हमको मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज नहीं करना। हमारे बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक साइकिल है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम एक लाइट के पैरामीटर को फॉलो करें, सही टाइम पे अपना लाइफस्टाइल को फॉलो करें, प्लस इस ट्रीटमेंट, अगर इन तीनों चीज़ को इंटीग्रेट करके देखें, तो जो क्रॉनिक इंसोमेनिया के पेशेंट हैं उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे कि हम क्रॉनिक इंसोमेनिया के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बाकी समय के साथ में वी आर ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन ईईसीपी ट्रीटमेंट और अलग अलग बीमारियों पे इसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे हमारे पास और भी डेटा आएगा, डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बना करके लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट येस, जिन लोगों को ये है कि क्या ये ट्रीटमेंट हमें क्रॉनिक इंसोमेनिया में जो अनिद्रा है, जो स्लीप की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करता है, येस, अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट हमें हेल्प करता है। और
इसके लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।